नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारो ऑटोमोबाइल। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ओला S1 की सर्विस का खर्चा 22,800 रुपये। एक अपने ओमकार जी हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं, उनका एक वायरिंग हार्डनेस वायरिंग जो आती है गाड़ी की, वो उसको चूहे ने काट दिया। तो उसका जो उन्होंने ओला की जो सर्विस सेंटर पे काम कराया, उसका खर्चा उनको लगा 22,800। वो क्यों लगा 22,800, उसके बाद डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पूरी जो जो भी प्रॉब्लम हुई है वो समझ में आएगी, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दिक्कत क्या हुई कि उनकी जो वायरिंग थी ओला की, वो बैटरी के आसपास से चूहों ने काट दी। अब होता क्या है, जो ये चूहों ने या किसी ने काट दी, तो ये चीज वारंटी में क्लेम नहीं होती है। अब वारंटी में नहीं होगी तो आप कैसे कराओगे? या तो आप उसको पेमेंट देके कराओगे या फिर आप उसको कराओगे इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस का इनका सीन क्या हुआ, हो सकता है इन्होंने, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने जीरो डेथ पॉलिसी ली है, बट इनकी पॉलिसी में मेंशन नहीं आया। तो जीरो डेथ अगर इन्होंने ली होती तो ये पूरा का पूरा इनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता इंश्योरेंस के अंदर, और सिर्फ इनको 100 रुपए फाइल चार्ज के देने होते। अब होता क्या है, जीरो डेप्थ, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी, ये तीन तरह की एक तरह से पॉलिसी होती है। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी कुछ भी डैमेज हो उसके लिए होती है। ऑन डैमेज मतलब ओडी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी को कोई भी डैमेज होता है तो उसमें कुछ सर्टन अमाउंट कंपनी देती है और कुछ अमाउंट आपको देना होता है। जैसे प्लास्टिक पे 50-50 होता है, ग्लास पे पूरा होता है। इस तरह से उसमें एक रेशियो डिसाइड होता है कि इतना पैसा आपको देना पड़ता है सिर्फ ऑन डैमेज में। उसी में आप अगर एड ऑन ले लेते हैं जीरो डेप्थ, तो ओला S1 में या S1 प्रो में बता रहा हूं मैं आपको, 170 से लेके 200 तक आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं जीरो डेप्थ के लिए। अब जीरो डेप्थ अगर आपने ले लिया तो उसके बाद आपकी गाड़ी में कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपको पूरा का पूरा पैसा जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब इनकी कंडीशन में इन्होंने कहा कि इन्होंने जीरो डेप्थ लिया था, बट इनकी पॉलिसी में मेंशन नहीं है। तो जो भी भाई नई गाड़ी खरीद रहा है, उनके पास पॉलिसी गाड़ी आने से पहले आ जाती है। तो एक बार पॉलिसी को चेक कर ले ढंग से। उसमें अगर ओला S1 में अगर आपने जीरो डेप्थ लिया है तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है तो आप कस्टमर केयर पे फोन करके बोलिए कि भाई मैंने जीरो डेप्थ का प्रीमियम दिया है, तो वो जीरो डेप्थ क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि छोटी सी 170-200 रुपए के चक्कर में आपकी पूरी गाड़ी का जो पेमेंट होता है वो आपको करना पड़ सकता है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी नीचे गिर गई, डैमेज हो गया, क्योंकि पूरी कार्बन फाइबर पे ये, अगर कुछ भी डैमेज हो गया तो 50% आपको देना होगा। तो ये इस लॉस से बचने के लिए अगर आप जीरो डेप्थ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है, मैं मेरी S1 के अंदर जो एको की पॉलिसी है उसके बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने इसी में टू व्हीलर में देखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर फोर व्हीलर के बारे में जानता हूं। मैं फोर व्हीलर में क्या होता है कि आप कितने भी क्लेम ले सकते हो साल में। जैसे मेरी पॉलिसी स्टार्ट होगी तो एक साल तक मैं कितने भी क्लेम ले सकता हूँ और कितने भी अमाउंट का क्लेम ले सकता हूँ। बट इसमें इसमें क्या है, ईवी में क्या है, जो एको की पॉलिसी है उसके अंदर, कि आपका जो आईडीवी वैल्यू है, जो इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू बोलते हैं उसको, जो भी 1,36,37,000 रुपए के आसपास है S1 की, उस वैल्यू तक का काम ही करवा सकते हो आप, उससे अबव आप नहीं करवा सकते। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पार्ट्स ही इतने कॉस्टली है तो आईडीवी को तो वो इजीली क्रॉस कर देंगे वो। तो इसके बारे में भी थोड़ा इंश्योरेंस रेगुलेटरी को देखना चाहिए कि अगर ये मतलब गाड़ी 137 की इंश्योरेंस वैल्यू है उसकी, और गाड़ी की अगर अलग अलग पार्ट्स की अगर कॉस्ट भी देखें तो वो इसको तो बहुत जल्दी कवर कर देती है। जैसे बैटरी डैमेज हो गई, या फिर इसकी जो हेड यूनिट है वो डैमेज हो गई, ईसीएम बीसीएम जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट रहते हैं वो डैमेज हो गए, और बॉडी पार्ट डैमेज हो गए, तो ये अमाउंट बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये भी मैंने कस्टमर केयर पे फोन करके उनसे डिटेल ली थी ये इंसिडेंट्स होने के बाद, क्योंकि ओमकार जी के साथ ये सीन हो चुका है। उनको 22,800 रुपए अपनी तरफ से पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज को आप भी ध्यान में रखें। जब भी अपनी गाड़ी का कोई भी काम कराएं तो उससे पहले पॉलिसी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा कुछ डैमेज है, चाहे वो किसी चूहे ने या फिर एक्सीडेंट में डैमेज हुआ हो, तो उसको इंश्योरेंस में कवर कराने की कोशिश करें। अगर जो चीज वारंटी में कवर नहीं होती तो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है तो उसको उस चीज में कवर करें। जीरो डेप्थ में क्या होता है, सिर्फ आपको 100 रुपए फाइल चार्ज देने होते हैं, और 100 रुपए के अंदर आपकी गाड़ी का जो भी काम होता है XYZ वो पूरा का पूरा हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। आज ओमकार जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है।
तो प्लीज़ आप जब भी लें 170-200 रुपये कोई मायने रखता है। अगर आप लाख 1.5 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें जीरो डेप्थ का एक ऑप्शन आता है, मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है, वो आप लोग देख लेंगे। तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आप पॉलिसी ऑनलाइन बना रहे हो। अगर आप किसी डीलर के पास जाके बनाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग अगर आप उनको बोल देते तो वो जीरो डेप्थ सेलेक्ट करके उस पॉलिसी को बना देते। अब आप पॉलिसी कस्टमर खुद जनरेट कर रहा है, तो कई कस्टमर को नहीं पता होता है, कईयों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वहाँ पे पूरा इंग्लिश में आता है या फिर हिंदी में भी ऑप्शन आता होगा, मैंने देखा नहीं। अगर आप उसको ढंग से कस्टमर को अगर पूछेंगे, जैसे होता क्या है, 4 व्हीलर के अंदर अगर आपने पॉलिसी करवा ली तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आता है कि सर आपने ये पॉलिसी ली, इसमें आपने ये प्रीमियम दिया है, ये चीज आपने एड ऑन की है, जीरो डेप्थ किया है, सीरीज का किया है या फिर इंजन प्रोटेक्शन लिया है। तो इस हिसाब से एक कस्टमर के पास कॉल बैक आना चाहिए पॉलिसी जनरेट होने से पहले, ताकि कस्टमर को पता रहे उसने क्या सिलेक्ट किया या फिर क्या सिलेक्ट नहीं किया। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।